तो क्या है कोल्ड वॉर, क्या है ये शीत युद्ध, उसको पढ़ने से पहले गाइस हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो गाइस मैं हूं आपका अर्जुन और आप देख रहे हैं एडिटो विद अर्जुन। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं एक नई सीरीज स्टार्ट, जिसमें कि हम करेंगे पूरा पोल साइंस राजनीतिक विज्ञान के हर चैप्टर में हर एक पॉइंट्स को। तो देखिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं पहला हमारा टॉपिक, जो कि है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी पहला विश्व युद्ध। इसमें क्या हुआ था, इसमें हमारी ये शुरू कब हुआ था 28 जुलाई 1914 में। ठीक है, 28 जुलाई में शुरू हुआ और ख़त्म कब हुआ 11 नवंबर 1918 में। ठीक है, मतलब लगभग 4 साल ये युद्ध चला था, जिसमें कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने मिलके पार्टिसिपेट किया था और काफ़ी सारे लोग इसमें घायल हुए थे, काफ़ी जाने गई थी और इसको द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है ये वॉर। क्योंकि तब किसी ने नहीं सोचा था कि आगे आने वाले टाइम पे इससे भी बड़ा कोई युद्ध होगा, मतलब ये उस टाइम का सबसे बड़ा युद्ध था। तो गाइस अब हम देखते हैं हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है उसे डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, और जो हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है उसके बस डेट्स जो हैं वो याद रखना कि कब हुआ और कब ख़त्म हुआ, क्योंकि 1 मार्क्स में ही आ जाता है। तो गाइस देखिए वर्ल्ड वॉर सेकंड जो कि मेन है, इसे ध्यान से सुनना। 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ, और ये शुरू कैसे हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया। पोलैंड एक देश था और जर्मनी ने हमला किया। और क्यों किया, क्योंकि जर्मनी जब 11 नवंबर 1918 में जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, तो उसमें जर्मनी की हार हुई थी। तो जब जर्मनी की हार हुई थी तो उसने ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शुरुआत की, वर्ल्ड वॉर सेकंड की, और उसने पोलैंड पे कर दिया हमला। और जब उसने हमला किया तो क्या हुआ, उसने पोलैंड ने हेल्प मांगी रशिया से, और फिर उसने हेल्प मांगी फ्रांस से। ठीक है, तो वही ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए, चाइना, ये सारे क्या बन गए, एक ग्रुप बन गए, एक पावर बन गई जिसका नाम क्या था, एलाइड पावर, हिंदी में तो मित्र राष्ट्र। ये सभी ने मिलकर किसका सामना किया, जर्मनी, इटली, जापान, जो कि ये तीनों क्या थे, एक साथ थे एक्सिस पावर में, जिसे हिंदी में बोले जाएंगे दूरी राष्ट्र। ये सारे एक तरफ और ये सारे एक तरफ। जैसे आपने देखा होगा स्कूल के बाहर गैंग इकट्ठी हो जाती है, 2 लड़कों की अगर लड़ाई होती है तो एक गैंग एक लड़के की, दूसरी गैंग दूसरे लड़के की, तो वो लड़ते हैं। वैसे ये शुरू हो गया। और देखिए जब ये शुरू हुआ, हमारा जर्मनी ने पोलैंड पे वो कर लिया था, कब्जा कर लिया था। फिर इसने हरा दिया उसको, ब्रिटेन, फ्रांस को भी इसने हरा दिया था, ब्रिटेन पे भी हावी हो रहा था। ठीक है, पर ब्रिटेन की आर्मी ने जर्मनी की आर्मी को थोड़ा सा दबा दिया, जिससे कि क्या हुआ, ये जर्मनी ने बिना सोचे समझे कर दिया हमला किस पे, यूएसएसआर पे। अब ये यूएसएसआर कौन है, ये आज के टाइम का जो हमारा रशिया है, उस टाइम पे क्या होता था, ये यूएसएसआर, सोवियत संघ इसे बोलते हैं हिंदी में। तो इसने जैसे ही इस पे हमला किया बिना सोचे समझे कि हाँ भाई किसी से भी लड़ाई कर लो, इसने इस पे हमला कर दिया। इसकी जो पावर थी, ये उस टाइम पे सबसे ताकतवर देश था, तो इस देश ने जर्मनी की सेना को पूरा तबाह कर दिया। ठीक है, तो कब इसने जब इसको तबाह किया, मतलब जर्मनी को हराया, तो 30 अप्रैल 1945 में हिटलर ने सुसाइड कर ली। ठीक है, इसका अभी भी रहस्य है कि इसने सुसाइड क्यों की, वो तो हमें पता नहीं है, और ये हमारे बुक में भी नहीं है, ये आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए यूएसएसआर ने हमला किया, जर्मनी हार गया, तो हिटलर जो इसका राजा था, उसने, मतलब हिटलर इसको शासक करता था इस पर, तो उसने सुसाइड कर ली। उसके बाद जो इटली था, इटली पे भी ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलके इटली को भी दबा दिया और वो भी मान गया हार। ठीक है, और जो ये जापान था, ये जापान जो था वो बहुत ही शैतान था। ये चाहता था पूरे एशिया में मैं अकेला वो करूं, डोमिनेट करूं, मतलब शासक करूं। तो इसने क्या किया, जापान ने अमेरिका के, यूएसए, अमेरिका के काफ़ी सारे आइलैंड्स और चाइना के आइलैंड्स, मतलब काफ़ी सारे कब्जे कर रखे थे। तो यूएसए ने ना चेतावनी दी जापान को कि भाई अगर तू सुधर जाएगा तो हम तुझे छोड़ देंगे, और अगर नहीं सुधरेगा तो तेरे पे बॉम्ब्स गिराएंगे। और ये ठहरा शैतान, ये माना नहीं। तो फिर क्या हुआ, वो
खतरनाक दिन आया 6 अगस्त 1945। इस दिन हिरोशिमा जो कि है जापान में, उस पे एक बॉम्ब गिराया गया जो कि है लिटिल बॉय, उसका नाम दिया गया। उस बॉम्ब ने वो हिरोशिमा के 2 लाख से ज़्यादा लोगों को उसी टाइम में मार दिया। और ये देखने के बाद भी जापान माना नहीं और वो फिर से अटैक कर रहा था पूरी अपनी आर्मी लेके। तो यूएसए ने 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 में नागासाकी जो कि जापान में ही है, इस पे हमला कर दिया। और जो हमला किया उसका नाम था फैटमैन। मतलब ये जो था लिटिल बॉय ये कम ताकतवर था और तब 2 लाख लोगों की जान गई। अब फैटमैन से जब किया तो कितने ही लाखों लोगों की जान गई और फिर जाके जापान को अपने घुटने टेकने पड़े। तब जाके ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जो ख़त्म हुआ। अब देखिए जो हमारा ये चैप्टर है इसका नाम क्या है, कोल्ड वॉर या शीत युद्ध। तो हम इसमें ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा शीत युद्ध या कोल्ड वॉर क्या है। तो अब हमने इसको तो जान लिया है, अब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध या कोल्ड वॉर क्या है। गाइस तो अब हम देखेंगे हमारी कोल्ड वॉर क्या थी। तो उससे जानने से पहले आपको पता ही है हमारी जो अलाइड पावर थी, मित्र राष्ट्र थे, ये जीत गई थी और एक्सिस पावर हार गई थी। तो जब भी कोई भी अगर युद्ध होता है या कोई भी वॉर होता है तो आपको पता है कि जो लड़ रहा है, जो दोनों साइड से लड़ रहे होते हैं वो दोनों में इकोनॉमिकली वीक हो जाते हैं। मतलब उनके पास पैसा कम हो जाता है, उनकी अर्थव्यवस्था थोड़ी डगमगा जाती है ना। तो ऐसा ही हुआ, ये जर्मनी हार गया, जापान हार गया, इटली हार गया। इनकी तो वैसे ही क्या थी, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी वैसे ही डाउन थी। मतलब इनके पास पैसा वैसा था नहीं और ना ही इनके सैनिक वैनिक मिलिट्री पावर अच्छी थी। और यहाँ पे जो फ्रांस था, ब्रिटेन था, चाइना था, ये मतलब काफ़ी टाइम से लड़ रहे थे और ये बहुत सारे इकोनॉमिक वो हो गए थे, वीक हो गए थे इकोनॉमिकली। मतलब ये भी पैसों के लिए थोड़े से तंग थे। ठीक है, तो हमारे जो एकदम अमीर जो 2 देश थे वो कौन से थे, यूएसएसआर और यूएसए। तो ये हमारी क्या बनती है, सुपर पावर्स। क्या बनती है, सुपर पावर्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं महाशक्तियां। ठीक है, ये 2 महाशक्तियां थी, कौन कौन सी, यूएसए और यूएसएसआर। इन दोनों, अब देखिए जैसे अगर एक क्लास में 2 शैतान बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो कहता है मैं ज़्यादा शैतान हूँ या मैं ज़्यादा शैतान हूँ। अगर उल्टा लें कि जैसे एक क्लास में 2 होशियार बच्चे हैं तो वो कहता है मैं ज़्यादा होशियार हूँ, मैं ज़्यादा होशियार हूँ। ऐसे उनकी क्या होती है, वो होती है, हड़प होती है। तो ऐसे ही इन दोनों में भी क्या थी, यही मतलब था इनमें कि मैं ज़्यादा तुमसे अच्छा हूँ, वो कहता था मैं ज़्यादा तुमसे अच्छा हूँ। तो ये क्या थे, एकदम ना आधुनिक हथियारों से लैस थे। मतलब न्यूक्लियर वेपन्स इन दोनों के पास इतने थे कि अगर ये एक दूसरे पे हमला कर दें तो ना ये बचेगा ना ये बचेगा और ना आसपास के देश बचेंगे। अब देखिए ऐसी अगर स्थिति है तो हमला तो ये करने से रहे, ये युद्ध तो करेंगे नहीं, इसीलिए इन्होंने क्या छेड़ा, कोल्ड वॉर। ठीक है, इसलिए मतलब शीत युद्ध जो है इन्होंने स्टार्ट किया। अब ये शीत युद्ध में क्या था, शीत युद्ध में इनका शीत युद्ध का मतलब था कि हम लड़ेंगे नहीं, हम मुक्कालात नहीं करेंगे, मतलब बॉम्ब वॉम्ब नहीं फेंकेंगे, पर एक दूसरे से लड़े बिना हम फिर भी लड़ाई करेंगे। वो लड़ाई कैसे करेंगे कि मैं तुम्हारी टेक्नोलॉजी से आगे हूँ, यूएस से बोला मैं टेक्नोलॉजी में आगे हूँ, वो कहेगा नहीं मैं हूँ। ठीक है, ये कहेगा मेरी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, वो कहेगा मेरी आइडियोलॉजी कम अच्छी है। तो इनमें क्या थी, इनकी ना विचारधाराएँ अलग अलग थी। ठीक है, जो हमारी आइडियोलॉजी होती है यूएसए की थी कैपिटलिज्म। ठीक है, इसकी विचारधारा थी कैपिटलिज्म, इसकी थी कम्युनिज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं पूंजीवादी और इसको थी समाजवादी। ठीक है, इन दोनों की ना आइडियोलॉजी अलग अलग थी। तो जिसके कारण क्या हुआ, यूएसए चाहता था पूरे विश्व में, अब मैं एक सुपर पावर हूँ तो जो मैं फॉलो करता हूँ वही सारे फॉलो करें। ऐसे ही यूएसएसआर भी था, कहता मैं भी तो सुपर पावर हूँ, मैं तेरे से कम हूँ। तो वो कहता था मेरी जो कम्युनिज्म या समाजवादी विचारधारा है वही सारे फॉलो करें। अब देखिए ये है क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सारे हर एक
देश में जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे प्राइवेटली हों, कि उसमें सरकार का कोई भी लेन देन ना हो। जैसे हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल होते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, उसमें सरकार ज़्यादा दखलबाजी नहीं करती। तो वो यूएसए चाहता था कि सारे ही देश उसकी आइडियोलॉजी को अपनाएं, और यूएसएसआर चाहता था कि समाजवादी। अब समाजवादी या कम्युनिज़्म का मतलब क्या है? कम्युनिज़्म का मतलब होता है कि पूरे देश में जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे क्या हों? सरकारी हों। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे बैंक सरकारी होते हैं, रेलवे सरकार की है, और जो हमारी एयरपोर्ट है वो सरकार के हैं। तो वो चाहता था हर सब कुछ सरकार का हो, मतलब सारे देश इसकी माने। अब देखो, वो ये चाह रहा है मेरी माने, वो चाह रहा है मेरी माने, तो इन दोनों में हो गई थी झड़प। तो इसी को नाम दिया इन्होंने कोल्ड वॉर, कि हम लड़ेंगे नहीं पर अब अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाएंगे। मतलब ये जो विचारधारा इनकी पूंजीवादी समाजवादी, ये ज़्यादा से ज़्यादा देशों को पहुंचाएंगे और उनको मनवाएंगे। तो गाइज़, ये था हमारा भी इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम ना नेक्स्ट वीडियो में इसको एकदम स्टार्टिंग से करेंगे कि शीत युद्ध में क्या क्या हुआ, डिस्कस करेंगे एकदम बढ़िया वाला। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।